सबसे पहले शुरुआत करते हैं अब ग्लोबल बाजारों के साथ, जहां पर जानना ज़रूरी होगा कि कैसे हमें ट्रिगर्स मिल रहे हैं, क्यूज मिल रहे हैं। शुक्रवार को जो सेशन बंद हुए थे अमेरिकी बाजारों की तरफ से, वो हमने देखा था काफ़ी मिले जुले थे। काफ़ी हद तक ये डोमिनेटेड था नतीजों की वजह से। लेकिन उसके अलावा अगर आपकी स्क्रीन पे भी हम फ्लैश करें, लगभग फ्लैट क्लोजिंग हुई है डाउ जोन्स की। नास्डैक में हम देख सकते हैं आधे % मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई है। 1/4% की मजबूती के साथ यहाँ पर हमने देखा S&P 500 भी बंद हुआ है। लेकिन इसके अलावा अगर हम कुछ स्पेसिफिक बातें देखें तो जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं उसका एक इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर से अगर हम अमेजोन की बात करें तो इनके रिजल्ट्स की वजह से हमने देखा कि बाजार में काफ़ी हद तक एक इम्पैक्ट देखा, लेकिन फ्यूचर्स फिलहाल काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। एशिया के बाजार काफ़ी हद तक मिक्स्ड हैं। अभी अगर हम देखें चाइना के PMI डेटा का भी इंतज़ार है, लेकिन पहले जो चाल दिखाई दे रही है वो काफ़ी हद तक मिली जुली है एशिया के बाजारों की। यूएस के फ्यूचर्स से फिलहाल हमें अच्छे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 125 अंक ऊपर फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स अगर आप देखें लगभग 100 अंक ऊपर है, और S&P फ्यूचर्स लगभग 25 अंक मजबूत यहाँ पर जो है अपनी ओपनिंग दिखाता हुआ फ्यूचर्स के लिहाज से। लेकिन उसके अलावा अगर हम अन्य संकेत भी देखें, जैसे कि अगर हम बॉन्ड यील्ड्स की बात करें और सोने चांदी की भी बात करें, 4.1% के आसपास US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हमें फिलहाल दिखाई दे रही है। सोने ने 4000 को छुआ, लेकिन उसके बाद $3,995 के आसपास हम देख रहे हैं कि सिमटता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, डॉलर इंडेक्स लगभग 99.8 के आसपास घूमता हुआ हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो एशिया के बाजारों से और ग्लोबल बाजारों से अगर हम संकेत के लिहाज से समझे तो काफ़ी हद तक एक मिक्स्ड ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज हमारे बाजारों के लिए नतीजों का क्योंकि नज़र होगी, और साथ ही ऑटो काउंटर्स काफ़ी हद तक फोकस में होंगे, क्योंकि जो बिक्री के आंकड़े आए हैं उससे हमें देखना होगा कि आज किस तरह से जो है एक हमें इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। रत्नेश गोयल फोन लाइन पर हमारे साथ है। रत्नेश, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरा में। आपने कल मैच देखा? हाँ, गुड मॉर्निंग कविता। बिल्कुल, कल का मैच तो छोड़ ही नहीं सकते थे, बिल्कुल, और आखिरी तक देखा और खूब ही मजेदार रहा। पूरी टीम इंडिया को, पूरे भारत देश को गर्व से ऊंचा हो गया। ये बहुत ही खुशी की बात रही हमारे लिए। चलिए, तो इस जीत का जोश हमारे बाजारों में हमें कितना दिखाई देगा? जहां तक ग्लोबल ट्रिगर्स बात है वो काफी हद तक मिक्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब हमारे बाजारों के लिए ये पूरा हफ्ता किस लिहाज से क्रूशियल होगा? टेक्निकली चार्ट्स पर आप बताइए कि बाजार का सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आप कहां देख रहे हैं? कविता, बाजार अभी जिस तरह से ऑल टाइम हाई को करने के पहले हमेशा थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता हूँ, उसके ऊपर आसपास में थोड़ा सा प्रेशर आता है, वही हमको सेम दिखाई दे रहा है। हम नतीजे, हमारे रिजल्ट सेशन भी गोइंग ऑन है, तो उस कारण भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन और ऑल टाइम हाई के आसपास में थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। बाजार में अभी भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो कंटिन्यू हम बोलते आ रहे हैं, उसी पे बने रहना। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 25,650, 25,600, और पूरे इस हफ्ते की बात करें तो 25,500, ये काफी एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेगा। इसके नीचे जाने से भी कुछ थोड़ी बहुत परिस्थिति चेंज हो सकती है, अन्यथा जब तक हम इसके ऊपर, जब तक मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा किसी तरह की घबराहट की बात रहेगी। ऊपर में 25,780, 25,850 ये काफी एक महत्वपूर्ण सप्लाई जोन रहेगा। इसके ऊपर हम निकलते इस हफ्ते में 25,850 के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है वापिस 26,100 की तरफ हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कंसोलिडेशन चलता रहेगा। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 57,500, 57,350, ये थोड़ा सा अच्छे सपोर्ट लेवल रहेंगे। यहाँ पे एक बार हम बाई के लिए ट्राई कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी डीप आता है तो ऊपर में 57,950, 58,100 ये निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। 58,100 के बाद में नई जर्नी चालू हो जाएगी बैंक निफ्टी के लिए, जो कि 58,500, 59,000 तक के लिए हम इस महीने में दे सकते हैं। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप रणनीति पे रहना है। बिल्कुल रत्नेश, बाजार पर आपकी बाय ऑन डिप्स की राय। निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए अहम लेवल्स आपने बता दिए, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपकी कोई ट्रेडिंग पिक्स? बिल्कुल, मुझे तो यहाँ पे बाय की रणनीति रहेगी। तो पहला मुझे ऐसा लगता है PSU बैंक में जो मोमेंटम बना वो कंटिन्यू रह सकता है। केनरा बैंक यहाँ पे 132 रुपये स्टॉप लॉस लगा के 143 रुपये का टारगेट दिखाई देते हैं। दूसरा टिमकन में एक अच्छा सेटअप यहाँ पे बन रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है नीचे अकाउंट टिमकन में हो गए, तो 3110 का स्टॉप लॉस लगा के 3219 का टारगेट यहाँ पे दिखाई देता है।
चलिए, जहाँ तक आपकी ट्रेडिंग पिक्स की बात है, कैनरा बैंक में आपने यहाँ पर रणनीति बताई, और उसके अलावा कैनरा बैंक में जहाँ तक टारगेट है 143 और स्टॉप लॉस 132 का बता रहे हैं। टिमकेन में भी आपने खरीदारी की सलाह देते हुए 3110 का स्टॉप लॉस और 3210 का आप टारगेट रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन आज ऑटो कंपनियां फोकस में रहने वाली हैं। रत्नेश, क्या कहेंगे आप? जिस तरह के बिक्री आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, दमदार प्रदर्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा मोटर्स ओवरऑल पीवी अगर हम देखें इस सेगमेंट में अच्छा खासा परफॉर्म किया है। टीवीएस मोटर, एमएनएम की भी बिक्री हमें बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, अगर हम अतुल ऑटो जैसे काउंटर्स की बात करें तो इसमें भी इजाफा हुआ है। एमएनएम की कुल बिक्री लगभग 26% बढ़ी है। एस्कॉर्ट कुबोटा की कुल ट्रैक्टर बिक्री में 3% से ज़्यादा का यहाँ पर जो इजाफा है वो दर्ज हुआ है। ट्रैक्टर एक्सपोर्ट भी हम देख सकते हैं 38% तक बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि एक तो मार्केट किस तरह से इस पर रिएक्ट करेगा तृप्ति, और उसके साथ साथ जो जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ था, हालांकि तमाम कंपनियों को कहना था कि जो इसका इफेक्ट है, जो इसका फायदा है, वो काफी लैग तरीके से आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस बिक्री आंकड़े में कितना वो फायदा शामिल है, ये आगे चलकर हम एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे और उनसे भी समझेंगे कि कैसे इस बिक्री आंकड़े को देखना चाहिए। लेकिन उम्मीद तो यहाँ पे दमदार प्रदर्शन की ही थी, और आज इनकी बदौलत स्पेसिफिक काउंटर में क्या क्या इम्पैक्ट होता है ये हमें देखना होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है नतीजे आज भी बाजार पर छाए रहेंगे, और वहाँ भी हम देखेंगे कि किस तरह से जो वीकेंड पे नतीजे आए हैं, और साथ ही आज जो खुलने वाले बाजार खुलने के बाद जो नतीजे आएंगे उन पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन एक बार घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर आपको लेके जाते हैं, उनके आंकड़ों की ओर लेके जाते हैं, जहां एक बार फिर से काफी बड़ा बिकवाली का आंकड़ा हमें एफआईआईज की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे 6,769 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। डीआईआईज की अगर हम बात करें तो यहाँ खरीदारी का आंकड़ा 7,000 करोड़ के पार जाता हुआ 7,068 करोड़ के पास ये आंकड़ा खरीदारी का हमने आता हुआ देखा है। वहीं एफआईआईज ने लगातार बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 1611 करोड़ का ये आंकड़ा हमें आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप देखें तो खरीदारी 10,111 करोड़ की आते हुए दिखाई दे रही है। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआईज की तरफ से एक बार फिर से बिकवाली 941 करोड़, स्टॉक ऑप्शंस में खरीदारी 617 करोड़ की हमें आती हुई यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्लियरली अगर हम एफआईआईज के आंकड़ों की ओर देखें, काफ़ी हद तक एफआईआईज का रुझान बिकवाली की ओर बना हुआ है। जबकि अगर हम देखें बीते 5 सेशंस में अगर हम देखें तो केवल एक ही सेशन 28 अक्टूबर का, जहां पर दमदार खरीदारी का आंकड़ा एफआईआईज की तरफ से देखने को मिला था लगभग 10,339 करोड़ का। उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि एक बिकवाली का ही नंबर एफआईआईज की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं डीआईआईज से अगर हम कंपेयर करें बीते 5 सेशंस में, तो सबसे बड़ी खरीदारी आती हुई 31 अक्टूबर की, जो पिछले हफ्ते का आखिरी कारोबारी सेशन था, 7,068 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ। उसके बाद लगातार 29 अक्टूबर को एक दूसरा बड़ा आंकड़ा 5,692 करोड़ का हमने आता हुआ देखा खरीदारी का। तो चलिए, यहाँ पर एफडीआईआईज की भी एक चाल समझ में आ गई है, जिसको विस्तार से हम डिकोड करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक